क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके चलते खुद यमराज यानी मृत्यु के देवता धरती पर किसी इंसान की आत्मा लेने आते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई इंसान ये 7 खास कर्म करता है तो यमराज अपने दूतों को नहीं भेजते बल्कि खुद उसकी आत्मा लेने आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें इन 7 कर्मों के रहस्य उजागर होते हैं। देवर्षि नारद की जिज्ञासा, यमराज का दिव्य संवाद और उन 7 व्यक्तियों की कहानियां जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुद खुल गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और रहस्य से भरी यात्रा को। एक बार स्वर्गलोक में देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। जैसे ही वो यमलोक की दिशा में गए, उन्होंने देखा कि स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर किसी गहन विचार में डूबे हुए पृथ्वी की ओर जा रही हैं। ये देख उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर यमदूतों को ही आत्माएं लेने भेजा जाता है, फिर यमराज खुद क्यों जा रहे हैं? इसलिए नारद जी ने तुरंत यमराज का मार्ग रोक कर पूछा, हे धर्मराज, आज आप स्वयं धरती पर क्यों जा रहे हैं? कोई खास कारण है क्या? तब यमराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, आज 7 ऐसे मनुष्यों की आत्मा लेने जा रहा हूँ जिनके कर्म इतने विलक्षण हैं कि मेरे स्वयं उपस्थित हुए बिना उन्हें यहाँ लाया नहीं जा सकता। ये सुनकर नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उन्होंने यमराज से निवेदन किया कि उन्हें भी साथ चलने दिया जाए, जिसे यमराज ने मान लिया। अब दोनों धरती की ओर बढ़े। पहला स्थान था एक घना जंगल, महाक्षय वन। वहां एक टूटी फूटी कुटिया के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण का पार्थिव शरीर पड़ा था, अकेला, बेसहारा, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। यमराज बोले, इसका नाम है सत्यव्रत। इसने पूरी जिंदगी केवल सत्य बोला, किसी का अहित नहीं किया। पर सच की राह अक्सर अकेली होती है। लोग इसे कटु सत्य के कारण दूर रहने लगे। परिवार भी साथ छोड़ गया, लेकिन इसने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। ये सुन नारद जी ने पूछा, क्या इसने कभी कोई पाप नहीं किया? यमराज बोले, सच बोलने वाला समाज में अप्रिय हो सकता है, पर आत्मा से पवित्र होता है। यही कारण है कि इसकी प्राण लेने मैं स्वयं आया हूँ। सत्यव्रत की आत्मा बाहर निकली। चेहरे पर दिव्य तेज था। यमराज ने उसे स्वयं यमलोक की ओर प्रस्थान कराया। अब अगला स्थान था श्री वर्धनपुरी। वहां एक जवान युवक हरिदास की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिजन रो रहे थे, विशेषकर उसके बूढ़े माता पिता। ये देख यमराज नारद जी से बोले, हरिदास ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म माना। उसने कभी शादी नहीं की, सारा समय और ऊर्जा माता पिता की देखभाल में लगाया। ऐसे पुत्र बहुत कम होते हैं। इसके बाद जब हरिदास की आत्मा बाहर आई तो माता पिता को देखकर वो उदास हो गई, जिसे यमराज ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारी सेवा भावना ही तुम्हारा पुण्य है, यही तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। तीसरा पड़ाव था गोपाल दास। गोवर्धनपुर की गौशाला के पास एक साधारण व्यक्ति का मरा शरीर रखा था। गाय उसके आसपास शांत खड़ी थी, जैसे अपने रक्षक को अंतिम विदाई दे रही हो। ये देख यमराज बोले, ये गोपाल दास है। इसने अपना पूरा जीवन गायों की सेवा में लगा दिया। भूखे पशुओं को चारा, पानी और दुलार दिया। गायों में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। इसका पुण्य इतना बड़ा है कि मुझे खुद आना पड़ा। तब नारद जी बोले, सत्य कहा आपने, ऐसा प्रेम और सेवा का भाव बेहद दुर्लभ है। गोपाल दास की आत्मा शांत और संतुष्ट थी। उसने कहा, गाय मेरे लिए मां जैसी थी, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यमराज ने उनकी आत्मा को भी स्वर्ग की तरफ भेज दिया। इसके बाद उनका चौथा पड़ाव था पद्माबाई के पास, जिसने तुलसी पूजन को ही अपना जीवन बना लिया था। वो मधुपुरी की एक साधारण गृहिणी थी। उसका शरीर तुलसी के पौधे के पास रखा हुआ था, जहां दीपक अभी भी जल रहा था। यमराज ने बताया, इसने रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम लिया। भक्ति और श्रद्धा की ये निरंतरता बेहद दुर्लभ है। तब नारद जी ने पूछा, क्या तुलसी पूजन इतना महत्वपूर्ण है? जिस पर यमराज ने कहा, तुलसी स्वयं देवी हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि पद्माबाई की निष्ठा ने उसे दिव्यता प्रदान की है। अब पद्माबाई की आत्मा को विदा कर दोनों पहुंचे सुभद्रा देवी के पास, जिसने एकादशी व्रत कर पुण्य कमाया हुआ था। इंदुपुर नगर में उसका पार्थिव शरीर रखा था। वो भली निर्धन थी, पर भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। उसे देखकर यमराज बोले, इसने जीवन भर एकादशी व्रत किया। सूर्य उगने से पहले उठती, स्नान करती, उपवास रखती और विष्णु की भक्ति में लीन रहती। तब नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल व्रत से इतना पुण्य अर्जित हो सकता है यमराज? जिस पर यमराज बोले,
व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी अनुशासित करता है। यही साधना सुभद्रा देवी को पुण्य आत्मा बना गई। इसके बाद दोनों पहुंचे प्रभासपुरी के एक समृद्ध वैश्य उदारसेन के पास। वहां भव्य मकान और उदास चेहरों की भीड़ थी। उसने जीवन भर अन्नदान, जलदान और अतिथियों की सेवा की। उसे देख यमराज बोले, इसने धन को साधन बनाया, साधे नहीं। लोगों को खिलाया, पहनाया और दुख में सहारा दिया। यही कारण है कि इसके पुण्य असाधारण हैं। तब नारद जी बोले, धन में डूबकर भी जिसने सेवा का मार्ग चुना वही सच्चा धनी है। उदारसेन की आत्मा को भी स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कराकर दोनों साथ में पड़ाव की तरफ चल पड़े। ये आखिरी पड़ाव था विदेह नगरी। एक साधारण घर में एक स्त्री सावित्री का पार्थिव शरीर रखा था। उसका पति पास में ही बैठा बिलख रहा था। ये देख नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज, क्या केवल पत्नी धर्म निभाने से कोई स्त्री इतनी पुण्य आत्मा बन सकती है? ये सुन यमराज बोले, सावित्री ने ईश्वर से पहले अपने पति को पूजा। उसकी सेवा, उसकी देखभाल, उसका मन, सब कुछ उसने समर्पण भाव से किया। पतिव्रता धर्म अपने आप में एक तप है। जब सावित्री की आत्मा बाहर आई तो उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। इस तरह से जब सातों आत्माओं को दिव्य गति प्राप्त हुई तो नारद जी ने यमराज से कहा, अब मैं समझ गया कि क्यों ये 7 कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं। सत्य, सेवा, गौ भक्ति, तुलसी पूजा, एकादशी व्रत, अन्नदान और पतिव्रता धर्म किसी भी इंसान को पुण्य आत्मा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण की कथा, जिसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी इनमें से कोई एक कर्म नियमित रूप से ध्यानपूर्वक करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।